हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको टी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप इसे स्मॉल स्केल बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे, जैसे कि बिजनेस रिसर्च, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स, एरिया एंड मैन पावर, लाइसेंसीज, मशीनरी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कौन से कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो और कितना प्रॉफिट आपको होगा इस बिज़नेस को रन करने के बाद। ये सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन से टाइप की बिजनेस रिसर्च ज़रूरी होगी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। आपको इसकी डिमांड, सप्लाई और प्राइस के बारे में नॉलेज लेना होगा। आपको इस प्रोडक्ट के रिलेटेड स्वॉट एनालिसिस करना होगा कि क्या स्ट्रेंथ्स है इस प्रोडक्ट की, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर के लिए, क्या थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ेंगे इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, कौन से कॉम्पिटिटर्स होंगे, क्या कस्टमर सर्वे करना पड़ेगा कि कस्टमर्स को कौन से टाइप्स के टी की ज़्यादा ज़रूरत है, वो कौन सी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आपको जो इस बिज़नेस से रिलेटेड थ्रेट्स है, जैसे कि इसके जो भी टी है, जैसे कि हर्बल टी होती है, आसाम टी होती है, ऐसे अलग अलग टाइप्स की टी जो आप मिक्स करके एक टी बैग बनाओगे, तो अगर आपको वो सारे का प्रोडक्शन नहीं मिले, मतलब कि अगर आपको रॉ मटेरियल्स का सप्लाई नहीं मिले, तो आप कैसे उस चीज़ को एडजस्ट करोगे। तो इन सारी चीज़ों का आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा, एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे बिजनेस रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो इसमें ऑर्गेनिक टी, आसाम टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, मिक्स्ड ब्लेंड टी, फिल्टर पेपर और पैकेजिंग मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स में थ्रेड और अलग अलग कार्डबोर्ड के पेपर्स जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे बेसिक रॉ मटेरियल्स की मदद से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ये सारी टाइप्स की टी आप या तो होलसेलर या डायरेक्ट फार्मर से भी परचेस कर सकते हैं, जैसे आपकी सेटिंग हो उस हिसाब से। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट थोड़ा अप डाउन हो सकता है उसके प्रोडक्शन के टाइप के ऊपर भी। तो अब बात करते हैं मशीनरी की। तो टी ब्लेंडिंग मशीन, फिलिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, सीलिंग मशीन, वेइंग स्केल और अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी मशीनरीज़ की यूज़ से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और बहुत ही इजीली इसे सेल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही नामचीन प्रोडक्ट है जो अक्सर लोगों को पता ही होता है। तो ये सारी मशीनरी की मदद से आप इस बिज़नेस को रन कर सकोगे। आप ये मशीनरीज़ को आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से परचेस कर सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस के लिए कर सकते हो और कौन से कैपेसिटी की मशीनरीज आप परचेस कर सकते हो, कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी की होगी और क्या क्या अलग फीचर्स भी होते हैं मशीनरी में। तो उस हिसाब से आप इनकी परचेसिंग कर सकते हो। लोकल या तो ऑनलाइन मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इस बिज़नेस में आपको 6 to 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर लाइसेंसेस का कॉस्ट, कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल, कुछ टाइम की सैलरीज, मशीनरी कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपके कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हो गए, तो हमने उस हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताया है। तो ये है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कौन से कस्टमर्स को आप इन्हें सेल कर सकते हो। तो आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, सुपरमार्केट्स या मॉल्स, केटरिंग सर्विसेज, लोकल शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड इंडस्ट्री और ऑनलाइन साइट्स पर भी सेल कर सकते हो, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, एक्सपोर्टर्स इंडिया और ऐसी कई सारी साइट्स है जहाँ पे आप इन्हें सेल कर सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन को सेट करके भी इन्हें सेल कर सकते हो, क्योंकि लोग अक्सर क्वालिटी के हिसाब से इसको परचेस करते हैं। तो आपको क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ की। तो पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट,
डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, रेडियो मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आप अलग अलग जगह पर यूज़ करके इन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के ऊपर और बहुत ही अच्छा सेल्स कर सकते हो। इससे आपके बिजनेस की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आप अलग अलग हिसाब से यूज़ करके आप इन्हें अट्रैक्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो 600 to 900 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा और 5 से 10 लेबर की मदद से आप इस बिजनेस को रन कर सकते हो। ये टोटली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर कि कितनी मशीनरी सेटअप की है, क्या बिजनेस मॉडल है, उस हिसाब से ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जिसके अप्रूवल के बाद ही आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो। तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके बिज़नेस को एनओसी लेटर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, FSSAI लाइसेंस, MSME उद्योग आधार, ट्रेडमार्क, GST नंबर और IEC कोड। IEC कोड अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को ईजिली स्टार्ट कर सकते हो। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट। तो आपको इस बिज़नेस से 22 to 36% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो टोटली डिफर कर सकता है आपके प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, आपके मशीनरीज का कॉस्ट, आपके जो अदर एक्सपेंसेस है मतलब कि सैलरीज है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उस हिसाब से इसका इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है रिटर्न परसेंटेज। तो ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप इस बिज़नेस को कैसे इजीली मैनेज करते हो और बहुत ही अच्छा ग्रो करते हो। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कौन से टाइप की रिसर्च करनी है, क्या रॉ मटेरियल्स का यूज़ होने वाला है, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स है, कौन से लाइसेंसी स्कीम यूज़ होगा, क्या प्रॉफिट रिटर्न आपको मिल सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, वो भी हमने आपको बता दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए या कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारी Gmail ID पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।